हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा बाज़ार के बारे में। लेकिन देखिएगा, बाज़ार की चर्चा मैं आज आपके साथ शुरुआत करूं उससे पहले आज एक अहम मुद्दे पर हमने बात करनी है। अहम मुद्दा ये है कि क्या बाज़ार में इनिशियल साइन ऑफ ट्रेंड रिवर्सल नज़र आ रहे हैं। तो मैं फोकस करूंगा आज इस मुद्दे के ऊपर कि क्या ट्रेंड रिवर्सल के आसार बनते हैं और क्या ट्रेंड रिवर्सल के प्रारंभिक संकेत यानी कि इनिशियल इंडिकेशन हमें नज़र आ रहे हैं या वास्तव में अब बाज़ार रिवर्सल की तरफ जा रहा है। तो पहले समझिएगा ट्रेंड रिवर्सल चीज़ क्या होती है। देखिएगा, ट्रेंड रिवर्सल का मतलब होता है कि जब एक पीरियड्स के अंदर जब बाज़ार चल रहे हों और डेली चार्ट के ऊपर अगर वो ट्रेंड रिवर्स होने वाला है तो 5-7 दिन तक जो है बाज़ार दूसरा रुख ले सकता है या फिर उसके बाद जो है दूसरे जो है चार्ट्स देखे जाते हैं। तो हो सकता है कि अगली एक ट्रेंड वाली जो अगला हफ्ता है उसमें एक ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। तो उस ट्रेंड रिवर्सल के क्या साइन हैं टेक्निकल बेसिस पर, और टेक्निकल बेसिस पर जो चीज़ें आती हैं वो वास्तव में कभी ना कभी फंडामेंटल्स के साथ चल रही होती हैं। तो क्या कुछ फंडामेंटल्स रीजंस भी नज़र आ रहे हैं मुझे कि मैं आपके साथ ये बता पाऊँ कि क्या ट्रेंड रिवर्सल आ रहा है। ट्रेंड रिवर्सल के संकेत जो है 2 दिन पहले भी आए थे, लेकिन मैंने उसको नज़रअंदाज कर दिया था। और वो नज़रअंदाज इसलिए कर दिया था क्योंकि वो इनिशियल बहुत ही ज़्यादा स्टार्टिंग में थे और मैंने आपको कहा था कि अभी जो है इसमें थोड़ा सा और संकेत आने दो। तो जो संकेत हैं उसमें आज भी मैं बोलूँगा अभी हमें 1 दिन और चाहिए। इसलिए मैंने कल भी वीडियो में कहा था कि आज जो है एक ट्रेंड के बारे में पता चलेगा फ्राइडे को, और उसकी कंफर्मेशन जो है वो आएगी मंडे को। अगर मंडे को कंफर्मेशन आती है तो मैं बताऊंगा कि कैसे मंडे को आप कंफर्म करेंगे कि एक ट्रेंड रिवर्सल शॉर्ट टर्म के अंदर हो सकता है, यानी कि बाजार अगले 4-5 दिन के लिए जो है अपना रुख बदल सकता है या उससे ज़्यादा पीरियड के लिए भी। ये केवल डेली चार्ट पर आ रहे हैं, तो ये नहीं है कि मैं वीकली चार्ट पर या मंथली चार्ट पर कोई आपको ट्रेंड रिवर्सल बता रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि एक शॉर्ट पीरियड के अंदर ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। हैंगिंग मैन पैटर्न जो है उसके बारे में आपको बताऊंगा कि ये हैंगिंग मैन पैटर्न किस तरीके का होता है, किस तरीके से काम करता हुआ ये नज़र आता है, उसके क्या इम्प्लीकेशंस जो हैं होते हैं जनरली। क्या हैंगिंग मैन पैटर्न बन गया है या बनने की तरफ है, या उसकी कन्फर्मेशन आई है या नहीं आई है। इसके अलावा फंडामेंटल रीजंस क्यों बाज़ार के अंदर हमें ट्रेंड रिवर्सल के संकेत मिल सकते हैं। और मैं आपको बोलूँ थोड़ा सा इनिशियल फेस में यानी कि प्रारंभिक है, मंडे को हमें पता चल जाएगा कि सच में बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। मैं फंडामेंटल्स बेसिस पर भी आपके साथ बात करूंगा और मैं कुछ ऐसे फंडामेंटल्स रीजंस बताऊंगा जिनसे हमें चार्ट के साथ अगर हम उसको कोरिलेट करें यानी उसका संबंध बनाने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा कि ये जो है किस निष्कर्ष की तरफ जाता है, जिससे जो ट्रेडर्स हैं अपनी पोजीशंस लेने में जो है उनको हेल्प हो सकती है। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा कि देखिएगा, स्टॉक मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी बनी रहती है और एक न्यूज़ या 2 न्यूज़ जो है ट्रेंड बदल सकती है। तो आप अपना जो भी ट्रेडर लें वो स्टॉप लॉस के साथ लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद करें। मैं ये जो भी आपके साथ एनालिसिस कर रहा हूँ ये केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज से कर रहा हूँ। आप इसमें स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ सीख सकें, इस नज़रिए से जो है इस वीडियो को आप लीजिए, बजाय कि ट्रेड लेने के एंगल से। तो यहाँ पर मैं जो चर्चा आपके साथ करूँगा वो आज थोड़ी सी ज्ञानवर्धक जाता है क्योंकि फ्राइडे का सेशन है। तो कल बाज़ार के अंदर आपको खुलेगा तो है नहीं, सोमवार को खुलना है, तो सीखने के लिए जो है कुछ मिलना चाहिए। तो आज देखिएगा, मैं आपको पहले फंडामेंटल रीजंस बताता हूँ जिसकी वजह से टेक्निकल जो है सेंटिमेंट्स या टेक्निकल इंडिकेटर्स भी जो है बता रहे हैं कि शायद ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। मैं अभी कंफर्मेशन नहीं बता रहा हूँ, इनिशियल साइन बता रहा हूँ। रीज़न फंडामेंटल्स बात करेंगे। देखिएगा, फंडामेंटल रीजंस की मैं बात आपके साथ करूँ तो क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो $72.7 के ऊपर ब्रेंट क्रूड ट्रेड कर रहा है। ब्रेंट क्रूड का टेक्निकल चार्ट आपको देखोगे तो इतना ज़बरदस्त टेक्निकल सेटअप बना हुआ है जहाँ पर कि हमें ऐसा लगता है कि ब्रेंट क्रूड के जो प्राइस हैं अभी जो चार्ट है उसके एंगल से अगले 1 महीने के दौरान या उससे भी छोटे पीरियड के अंदर ब्रेंट क्रूड 76 से लेके 78 तक के जो है प्राइस टारगेट को अचीव कर सकता है। ये जो टेक्निकल सेटअप है ब्रेंट क्रूड का,
ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर ब्रेंट क्रूड $70 तक जाता है तो इंडिया में जो उसका इन्फ्लेशन इम्पैक्ट है वो करीबन 1 से 1.5% तक आ सकता है। अगर 1 से 1.5% तक इंटरेस्ट इम्प्लीकेशन आता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएंगे, और जहाँ पर कि जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ऊपर की तरफ जाएंगे। और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जब भी ऊपर की तरफ जाते हैं तो स्टॉक बाजार के अंदर, शेयर बाजार के अंदर जो है गिरावट का रुख आने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि जो कंपनीज की जो अर्निंग है उन पर इम्पैक्ट पड़ता है। और दूसरी बात है कि जो वैल्यूएशंस हम करते हैं किसी भी असेट्स क्लास की, तो उसकी जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि WACC जो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से शेयर्स की वैल्यूएशंस नीचे की तरफ आ जाती है। दो रीज़न, एक तो कंपनी की अर्निंग्स पे इम्पैक्ट पड़ता है, और दूसरा बाजार की जो कैपिटलाइजेशन रेट है, कैपिटलाइजेशन रेट मतलब जिस दर से ब्याज, उसके अंदर के इम्पोर्टेंट है, जिस दर से ब्याज है उस दर से बाजार की कमाई की जो दर है वो निकाली जाती है, यानी कि जो रेट ऑफ अर्निंग्स ऑफ स्टॉक मार्केट है वो डिटरमाइन होती है। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो स्टॉक मार्केट से एंटिसिपेशन भी ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, तो प्रॉफिट कम होता है, और एक WACC यानी कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ मार्केट वो है बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बाजार की वैल्यूएशन नीचे की तरफ आ जाती है। तो दो इम्पैक्ट होते हैं। तो अगर मैं दूसरे शब्दों को तो दुधारी तलवार होती है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट घटते हैं तो दो फायदे होते हैं, एक तो अर्निंग बढ़ती है कंपनीज की, दूसरा कैपिटलाइजेशन रेट घटता है। और जब भी कैपिटलाइजेशन घटेगा शेयर बाजार ऊपर आएगा। उसी तरीके से जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो जो है बाजार नीचे आएगा। वो भी दो रीजंस हैं, एक कंपनी की अर्निंग कम होगी, दूसरी कैपिटलाइजेशन रेट बढ़ेगा। इसके अलावा जो मैं आपके साथ बात करूंगा कैपिटलाइजेशन रेट की, तो बात मैंने आपके साथ की, और इसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों बढ़ते हैं ये बताता हूँ। कि देखिएगा, जब महंगाई बढ़ती है, अगर आपके पास सामान खरीदने के लिए आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी तो आप बैंकों में तो पैसा रखोगे नहीं, क्योंकि आप अपनी नीड्स को पूरा करोगे। तो अल्टीमेटली बैंक को डिपॉजिट लेने के लिए आपको ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि जो इफेक्टिव रेट है इंटरेस्ट का वो बढ़ जाता है। इसमें आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको एक आम बोलचाल की भाषा में, सामान्य भाषा के अंदर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब महंगाई बढ़ेगी तो आपको अपना खाने पीने के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी, और अपने लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी तो बैंकों में कम रखोगे। अब बैंक का बिजनेस ही डिपॉजिट से चलता है। जब बैंक को डिपॉजिट नहीं मिलेंगे तो बैंक कहेगा भैया ब्याज ज़्यादा दे दूंगा। जब बैंक आपके डिपॉजिट पे ज़्यादा ब्याज देगा तो उसको आगे लोन देने में भी ज़्यादा ब्याज ही लेना पड़ेगा। और उस केस के अंदर जो बैंक है तो वो अपने बैंक रेट को, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट्स को चेंज कर देते हैं, उनको ऊपर की तरफ ले आते हैं, और उसकी वजह से पूरी की पूरी इकोनॉमी के अंदर एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ बाजार चले जाते हैं, और जिसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट को नीचे लाने के लिए हो सकता है, क्योंकि बाजार की वैल्यूएशंस भी नीचे की तरफ आती हैं और कंपनीज के प्रॉफिट्स भी। और यहाँ पर जो हमारी मार्केट ने जो रैली की है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो यही है कि किस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट इम्पैक्ट करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं यहीं तक चर्चा कर रहा हूँ। अब जो दूसरी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा उसमें मैं मार्केट का पूरा एनालिसिस करूँगा, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद ही आपको दूसरी वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।